दोस्तों, ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है, ठाकुर जी उस संबंध को ज़रूर निभाते हैं। जैसा कि आज की इस सच्ची कहानी में आपको देखने को मिलेगा। ये कहानी बांके बिहारी जी के मंदिर की एक सच्ची घटना है। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी और बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी और भक्ति भी। भक्ति करते करते वह बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर वह पहली बार वृंदावन धाम आई और नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने के लिए मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर वृंदावन धाम पहुंची और पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना और मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, अगर कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति वहां से चला गया और वह लड़की पेड़ के नीचे बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल उसने रखा था, क्योंकि गांव भी और ससुराल भी, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है मुझ पर। उन्हें मैंने बचपन से ही भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे मैंने कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे, क्योंकि मेरे पति 20 वर्ष के हैं तो उनसे थोड़े छोटे होंगे। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हों और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह मन ही मन प्रसन्न हो गई और ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। वह इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 वर्ष की उम्र का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई आई हूँ, यह भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा। गांव के किसी बड़े बड़े बुजुर्ग ने अगर देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया और थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। वह बोली कि इतने में वह भाग गया, बस मैं उसका चेहरा देख पाई। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन कौन ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। किसी गली में वह लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। फिर कभी वह ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लेकर आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। और अब वह गई पर घूंघट नहीं उठाती, क्योंकि उसे डर लगता कोई बड़ा बुजुर्ग अगर देखेगा तो कहेगा, नई बहू है, घूंघट के बिना घूम रही। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है और घूंघट काहे को ना खोलती है। अगर घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और पूछा, क्या हुआ। उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है वह, अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी की इशा ठाकुर जी की तरफ उसकी पत्नी इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने, यही तो है। तो उसके पति ने जो देखा वह भौचक्का रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना सच्चा है कि बिहारी जी ने तुम्हें दर्शन दे दिए। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल। अगर उनसे कोई रिश्ता सच्चे मन से जोड़ता है तो हमारे ठाकुर जी उस रिश्ते को जरूर निभाते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी,
कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही ठाकुर जी की और लीलाएं और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे लाल रंग का बटन है, बगल में जो घंटी उसे भी दबा देना कि आगे भी अगर मैं ठाकुर जी से संबंधित कोई सच्ची घटना, कोई सच्ची कहानी अगर डालूं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।